Hello बच्चों, let's see this question. If hydrolysis of interhalogen compound can be represented by the following general reaction, ठीक है. So if given interhalogen compound is polar and non-planar, then calculate the value of N1 plus N2. बेटा जो हमने इंटरहेलोजन कंपाउंड लिया है उसका हाइड्रोलिसिस के टाइम पर ये वाला रिएक्शन आता है और उस इंटरहेलोजन कंपाउंड के अंदर जो इंटरहेलोजन कंपाउंड आपने लिया है वो पोलर और नॉन प्लेनर होता है. सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स के टाइप होते हैं वो एक्स वाई यानी कि एक एक्स हेलोजन दूसरा वाई हेलोजन बेटा, XY3, XY5 एंड XY7 चार टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं बेटा. अब इन चारों में से केवल XY5 ही ऐसा है जो कि पोलर भी है और नॉन प्लेनर भी है एंड इस तरीके का रिएक्शन देता है हाइड्रोलाइसिस पे. ठीक है, XY5 की अगर आप बात करेंगे बेटा, ठीक है, जब आप इसका क्या करेंगे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इधर 5HY आ जाएगा बेटा, ठीक है, एंड प्लस में HXO3 आ जाएगा. ठीक है, सो इस टाइप का जो रिएक्शन फॉलो करेगा वो XY5 ही करेगा जो कि क्या होता है बेटा, पोलर भी होता है एंड नॉन प्लेनर भी होता है. ठीक है, अगर हम XY5 की बात करते हैं बेटा तो इस X के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इसने शेयर किए, 2 बचे बेटा. 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि एक लोन पेयर एंड 5 जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए इसका मतलब 5 बॉन्ड पेयर बेटा. सो 5 + 1 बेटा इज इक्वल टू 6 यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिसके अंदर हमारे पास X Y Y Y Y एक इधर एक्सियल पर एक लोन पेयर. यानी कि देखो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, एक प्लेन के अंदर अगर ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ अपना डायपोल मोमेंट जीरो भी कर रहे हैं तो इधर इसका इस साइड हो गया बेटा, इसका इस साइड हो गया, दोनों का अलग अलग क्या है बेटा, दोनों का अलग अलग है. एक साइड लोन पेयर है, एक साइड आपका एलिमेंट आपका हेलोजन लगा हुआ है. सो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि ये नॉन पोलर हो गया बेटा, सॉरी ये पोलर हो गया बेटा. ठीक है, और यहाँ पर ये एक प्लेन में और ऊपर ये एक्सियल में एक लोन पेयर, नीचे एक में आपका हेलोजन लगा हुआ है बेटा. ठीक है, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज नॉन प्लेनर ऑल्सो. तो यहाँ पर देखो ये N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और N2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई. तो N1 + N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 3 = 8 आ जाएगा बेटा. आई होप दिस इज क्लियर. बेस्ट ऑफ लक.